आज जो है हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के जो व्यंजक होंगे इनका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब यही दोनों में आएगा, यानी इसको इस तरह से भी आ सकता है ए प्लस बी और दूसरे में भी ए प्लस बी। तो कहने का मतलब अगर ऐसा कहीं दिख जाए व्यंजक, ठीक है, तो उसको हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab या 4xy, ठीक है, 4xy प्लस 2y, 2 नहीं, एक मिनट थोड़ा सा प्रश्न देख कर बताओ स्क्वायर वाले का। कौन सा था ये, यही था, यहाँ पे देख रहे हैं ना। हाँ, तो इसका एक सवाल बताइए, ये बोलिए। हाँ चलिए, जैसे 25x² प्लस 30xy, हाँ, प्लस 9। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे कि यह इसी प्रकार का है, क्योंकि व्यंजक तो कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें से हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या दो पद ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। तो जैसे इसका जो है 5 5 पचे 25 और ये पूर्ण वर्ग है ही, स्क्वायर में है। और यहाँ फिर देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा ना। और एक चीज और चेक करते हैं, क्या बीच वाला जो पद है, ठीक है, वह इन दोनों, जैसे इसका कितना आया 5x, ठीक है, इसका वर्गमूल अगर हम करेंगे यानी कोष्टक में करेंगे तो 5x, इसका करेंगे तो 3 आएगा, तो 5 आई 15 और उसका दूना कर दिए तब 15x गुणे 2 30x। तो देखिए यहाँ 30x है, इसका मतलब यह हमारे इस फार्मूले में आराम से बैठ रहा है। ठीक है, नीचे 5x का होल वर्ग प्लस 2 गुणे 5x ना, और दूसरा यहां से लेते हैं, इसका वर्गमूल कितना आता है 3 और प्लस 3 का वर्ग। ठीक है, अब ये देखो यक्स ये हो गया, यानी एक पद ये हो गया, एक पद पूर्ण वर्ग वाला ये हो गया, यानी ये हो गया और ये वाला बी हो गया। ठीक, चाहे इसको ऐसे कोष्टक में भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे ए, माने वही सूत्र डाल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, कहने का मतलब अगर इधर वाला हमारा बराबर है यानी इसके सिस्टम में बैठ रहा है, तो इधर वाला भी सिस्टम में बैठेगा। तो ए हम यहां से लेते हैं, यानी 5x और प्लस 3 का होल वर्ग, चाहे इसको 2 बार लिख लो। ठीक है, इसी तरह अगर माइनस वाला हो तो माइनस में आएगा, जैसे माइनस वाले का एक उदाहरण बोलो। नहीं ये नहीं है, यहाँ जाओ, हाँ ये वाला है पहला, या थोड़ा सा दूसरा इसमें से बोल दो, ये वाला बोलो, ये वाला बोलिए, दिख नहीं रहा है बराबर।
हाँ चलिए, 9 x⁴ ना, और -6 x³ बी, अच्छा बी x² ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस वाले सूत्र में बैठेगा क्योंकि बीच वाला माइनस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये फार्मूले में बैठेगा नहीं, ये तो दिख रहा है 3×9 x², ये भी स्क्वायर में दोनों है तो दिख रहे हैं कि वर्ग होगा, लेकिन ये बीच वाला चेक करेंगे कि इन दोनों के गुणनफल का दूना है कि नहीं है। तो इसका वर्गमूल कितना होगा 3x, और इसका वर्गमूल क्या होगा गुणे एक्स बी और गुणे 2 कर लो, तो क्या हो जाएगा 3×2 = 6, यक्स में यक्स का x² बी, तो देखो अच्छा ये x⁴ है, फिर से देखो, हाँ तो 4 होगा तो 2 यहाँ रहेगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो मैच करेगा ना। अब यहाँ पर करेंगे हाँ ठीक, इसका हम अगर वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यक्स देखो यहाँ 4 है तो आधा कर लेंगे यानी 2 और 2, तो 2 दूनी 4 हो जाता है, घात पर घात होता है तो आपस में गुणा करते हैं। हाँ अगर 6 रहा होता तो 3 और 2 करते, ठीक है। -2 गुणे, अब इसको ले लेंगे 3x² और बाकी को यहाँ से लेंगे x² नहीं xb ना, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस xb का होल। अब ये सूत्र में बैठ रहा है तो नीचे वो सूत्र डालेंगे, यानी a² -2ab प्लस b² बराबर a b का होल स्क्वायर से, यानी इस सूत्र से ये वाला पद इधर मिल रहा है ना, तो ये वाला जो दूसरा पद है ये भी इसी से बनाया जा सकता है, तो यानी हम लिख देंगे बराबर 3x² - xb का होल स्क्वायर, ठीक। अब आगे देखेंगे, दोनों प्रकार समझ गए ना। अब तीसरा जो था वो स्क्वायर माने वर्गांतर वाले सूत्र पर, वर्गांतर का सूत्र का मतलब होता है a² - b², इसको बोलते हैं वर्गांतर, वर्गों का अंतर। वर्गांतर का सूत्र होता है एक कोष्ठ में a + b और दूसरे कोष्ठ में a - b, ठीक। इसका एक उदाहरण बताइए। बोलिए। 16p² और -9q², ठीक है। अब देखिए ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस फार्मूले में बैठ जाएगा क्योंकि पहला पद धनात्मक दूसरा पद ऋणात्मक है। अगर दोनों धनात्मक होता तो इसमें नहीं बैठते, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है इसलिए बैठेगा, तो ये हो जाएगा 4p का होल वर्ग -3q का होल वर्ग। अब सूत्र डाल लीजिए, ये वाला सूत्र से डालकर, ठीक है, फिर बराबर करके अब एक कोष्ठ में 4p + 3q
और दूसरे कोष्ट में 4p-3q हो जाएगा। चलिए ये हो गया। और अगला क्या था? जब एक पद वर्ग में हो ना और बाकी दोनों वर्ग में ना हो तब क्या करते हैं, ठीक है। चलिए उसको भी देख लेते हैं।